मिथुन राशि, मिथुन लगन, मिथुन नाम से मतलब कै वाले, ये कहा कि के वाले लोग इस वीडियो को देखें। देखिए मिथुन वालों के लिए ये गुरु का जाते जाते क्या दे के जाना तय है। देखिए मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। इनके अभी जो है इस टाइम 11th हाउस में गुरु भरणी नक्षत्र में आए हैं 3 फरवरी को, और ये 15 अप्रैल तक मिथुन राशि वालों के रहेंगे जेमिनी। तो इनके लिए क्या क्या बेनिफिट, क्योंकि इनके नवम हाउस में इस टाइम शनि चल रहे हैं और इनके थर्ड हाउस में इस टाइम मंगल चल रहे हैं। तो अब ये जो 3-4 प्लैनेट हैं ये बहुत स्ट्रांग अवस्था में है इस टाइम। इनके लिए इनका जो है इनको सफलता मिलेगी, मगर इनको कुछ उपाय करते चले जाना है अगले 2.5 महीने तक, तभी इनके आने वाले 2.5 से 5 साल अच्छे व्यतीत होंगे। अन्यथा जैसे ही गुरु 12वें घर में जाएगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए इनको 2.5 महीने तक लगातार बुध के उपाय करते रहना चाहिए, और साथ में गुरु के उपाय भी करते रहना चाहिए, और साथ में शनि के उपाय भी करते रहना चाहिए। वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या उपाय करें। देखिए जिन मिथुन राशि वालों का 1 मूलांक है, जिन मिथुन राशि वालों का 4 मूलांक है, जिन मिथुन राशि वालों का 5 मूलांक है, जिन मिथुन राशि वालों का 6 मूलांक है, जिनका 8 मूलांक है, उनके साथ आने वाले 2.5 से 5 वर्ष बहुत अच्छे व्यतीत होंगे। और इसके अलावा जो लोग मूलांक वाले हैं, अलग मान लो 3 वाले हैं या 2 वाले हैं या 7 वाले हैं या 9 वाले हैं, तो ये लोग जो हैं उसके उपाय करते चलें। वैसे उपाय तो सभी करें, मेरे कहने से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय मैं लास्ट में बताता हुआ चलूँगा कि क्या क्या उपाय आपको करने पड़ेंगे मिथुन वालों। अब आप सुन ली मेरी बात। आपके 11th हाउस में गुरु बैठा है जो पिछले टाइम मार्गी हुआ है, और अब इसने नक्षत्र चेंज किया है 3 फरवरी को। और इनका नक्षत्र चेंज करना आपके लिए उपलब्धि है, आपके लिए सफलता है, आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति का योग है। आपका कोई बनते बनते जो कार्य बिगड़ते चले आ रहे थे वो एकदम से कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र आपका जो है पंचम हाउस का स्वामी है। तो पंचम हाउस का स्वामी जब आपके 11th हाउस में बैठेगा और पंचम हाउस को देखेगा, अपने घर को देखेगा, तो ये आपको इतना बड़ा फेम दिला देगा। मगर कुंडली में शुक्र, बुध और शनि में से कोई एक ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में होना चाहिए, तभी होगा। और शुक्र कुंडली में अगर अच्छा हुआ तो आपको आने वाले 2.5 महीने में आप हो सकता है कोई बड़ा वाहन खरीद लें। आप अगर किराए के घर में रहते चले आ रहे हैं, अगर आपके वीक प्लानिट पड़े हैं कुंडली में, तो ये किराए के घर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अचानक से आपको पैसों की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपना मकान खरीद लेंगे। मगर उसके लिए शुक्र की स्थिति कुंडली में जरूर जांच लें कि बाल्यावस्था में बैठा है, वृद्धावस्था में बैठा है, बाल्यावस्था में बैठा है, वृद्धावस्था में बैठा है तो मुझसे संपर्क करने, नीच बैठा है तो मुझसे संपर्क करने, और अगर कष्ट प्रदत्त है तो मुझसे संपर्क कर लें, या अगर पीड़ित है तो मुझसे संपर्क कर लें। मैं उसका एक छोटा सा उपाय बता दूंगा, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। अब देखिए थर्ड हाउस में आया मंगल, सूर्य के घर में आपके जो है मंगल आया इस टाइम। जो आपके मंगल आता है इस टाइम मान के चलिए मकर राशि में। तो मकर राशि जो है आपकी अष्टम हाउस में बैठ रही है। तो अष्टम हाउस में मंगल अच्छे ही फल देगा, क्योंकि मैंने हमेशा वीडियो, मेरी आप पीछे वीडियो देखेंगे उसमें मैंने हमेशा कहा है मलिक फिल्म प्लैनेट जो है अष्टम में अच्छा फल देता है। और मैं आपको एक बहुत पते की बात बता दूं, आपका जो वो है कहना चाहिए मंगल बहुत स्ट्रांग अवस्था में है इस टाइम, इसीलिए मंगल भी अच्छा प्रभाव देगा। और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेगा। तो 11वें भाव को देखने से, और 11वें भाव को आपके जो है वो भी देख रहा है, क्या कहते हैं, 11वें भाव में आपका गुरु भी बैठा है, और गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। तो यहाँ से मंगल और शुक्र जो है, मंगल जो है वो शुक्र जो है वो सौंदर्य है, और मंगल उसकी सौंदर्य को प्रतीत करने वाला ग्रह है। तो ये आपके 11th हाउस के फलों में बहुत बड़ी वृद्धि कर देगा।
नवम हाउस में आपके शनि बैठा। देखिए नवम हाउस सबसे शुभ स्थान कहा जाता है कुंडली का, सबसे बढ़िया स्थान कहा जाता है कुंडली का। अब उसमें आपका शनि बैठा है, शनि आपके अष्टम का और नवम का स्वामी होके नवम में बैठा है। तो आपको 2025 तक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मतलब धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा आपका। आप धर्म की ओर पिछले टाइम में जो दूर हो रहे थे, अब धर्म के करीब आते चले आएंगे और धर्म के लिए आप लोगों से भिड़ भिड़ जाएंगे और आपको अपने धर्म की इतनी ज्ञान हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपका पिता से आपके बहुत अच्छे संपर्क हो जाएंगे। अगर पिता नहीं है तो आप अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे और वो कार्य आपको इतना फलीभूत होगा, आने वाले 5 वर्षों में आप शहर के अपने नामी गिरामी व्यक्तियों में गिने जाने लगेंगे। क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत फेबुलस है, क्योंकि 11th हाउस में गुरु सब बहुत अच्छा फल है। 11th हाउस में कोई भी बुरा फल नहीं देता ग्रह, कोई सभी ग्रह बुरा फल नहीं देते। देखिए अब देखिए 11th हाउस से पंचम दृष्टि जो डालेगा गुरु, वो डालेगा आपके 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस का जब भी 11th हाउस से संबंध बनेगा, ये आपको कोई बता देगा। 3rd हाउस का कुंडली में 11th हाउस से संबंध बनता है तो ऐसा जातक मंत्री या बहुत उच्च कोटि का व्यापारी या बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति बनता है। जब यहाँ पर गोचर में शुक्र भी 3rd हाउस को देख रहा है, सूर्य राशि को, और जो है आपका गुरु भी देख रहा है, तो गुरु की नक्षत्र में शुक्र बैठा है, तो ये आपको एकदम से आपके अंदर से आलस से दूर होगा, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले आएंगे। आपको ऐसा धन मिलेगा जो आपने कभी प्रयास ही न किया होगा, कहीं आपका पैसा फंसा होगा, वो खुद चल के आपको मिल जाएगा। बहुत फैबुलस टाइम है। 11th हाउस में बैठकर बहुत ही मतलब सबसे अच्छा फल देते हैं ग्रह। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम हाउस पड़ेगी। देखिए पंचम हाउस है आपके बच्चों का घर, आपके प्रेम का घर, आपकी रोजाना की इनकम भी कहूँगा, और आपकी जो है जनता का घर। तो आपकी हो सकता है कोई ऐसी वीडियो कोई वायरल हो जाए, आपने सपने में भी नहीं सोचा हो, आप सोच रहे हो कि ये वीडियो मैं डालूंगी नहीं, और वो वीडियो आपकी वायरल हो जाए। क्योंकि वहाँ से फेम के घर से देख के प्रेम के घर को और बच्चों के घर को और जनता के घर को जब ग्रह देखेगा अच्छी दृष्टि से, शुभ दृष्टि से, तो ये पंचम हाउस के फलों में वृद्धि कर देगा। अगर आप चाहते हैं संतान के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, कंसीव लेडी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रेम संबंध आपका ऐसा चलेगा जो आने वाले 5 वर्षों तक आपसे दूर नहीं होगा, आपके लिए अपना सब कुछ निछावर रखेगा। ये कंडीशन रहेगी। आपका पंचम हाउस बहुत स्ट्रांग अवस्था में रहा। अगर आप अध्यापक हैं तो आपके लिए अध्यापक होने की वजह से आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर कोई यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है जिससे आपको नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको इस टाइम सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पंचम दृष्टि, शुभ दृष्टि गुरु और शुक्र की पंचम हाउस में पड़ रही है, बहुत स्ट्रांग अवस्था है, बहुत ही अच्छी अवस्था है। और नवम दृष्टि जो है गुरु की और शुक्र की, गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो दोनों की कहूँगा। सप्तम हाउस में पड़ी, सप्तम हाउस कालपुरुषी कुंडली में शुक्र का घर है और पत्नी का घर है। तो जब यहाँ पर गुरु और शुक्र की दोनों की दृष्टि, गुरु शुक्र की नक्षत्र में बैठ के दृष्टि डालेगा, तो पिछले टाइम में आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, वो अब स्थिति अच्छी बननी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मैं स्थिति देख रहा हूँ बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अंश बल से भी मजबूत है। और अगर आपकी कुंडली में अंश बल से मजबूत हुआ और अंशहीन ना हुआ तो ये आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बना देगा और आपको लड़ाई झगड़े जो चलते चले आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए मैं ये जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये आम प्रिडिक्शन है। अब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये आम प्रिडिक्शन है। कई करोड़ लोगों की कन्या राशि है, उसमें से कई करोड़ लोगों की मिथुन राशि है, कई करोड़ लोगों की मेष राशि है, कई करोड़ लोगों की कर्क राशि है। तो संसार में इतने लोग हैं, सबको भागों में बांटा गया है, 12 भागों में बांटा गया है, 12 राशियों में बांटा गया है। तो उसमें से जो मिथुन राशि वाले कम से कम 50% लोग
इसका लाभ ही उठाएंगे और बाकी के 50% लोगों के ग्रह की स्थिति खराब होगी तो वो मुझसे संपर्क कर लें, मैं उनको भी इतने हद तक लाभ दिलवा दूंगा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, बुध बहुत स्ट्रांग पर्सन है, क्योंकि बुध का लगन है आपका मिथुन वालों। अब बुध लगन है, बुध कम्युनिकेशन कारक है, बुध जो है कुमार है। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो आपको ऑटोमेटिक सफलता मिलती रहेगी। अभी बिजनेस वगैरह में आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, अभी आपको किसी चीज़ में लाभ नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलते हुए हैं। पिछले टाइम में भी दिक्कत थी, मैं जैसे ही नवम हाउस में शनि आया था तो थोड़ा रिलीफ मिला था, जैसे 11th हाउस में गुरु मार्ग हुआ था थोड़ा रिलीफ मिला था, मगर अब भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ उत्पन्न होने वाला है। अब देखिए नवम हाउस नवम दृष्टि से चौथे हाउस उसको सप्तम हाउस को देखेगा, तो आपकी पार्टनरशिप भी अगर किसी से करेंगे तो अब सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र भी अपने घर को देख रहा है। कालपुरुष कुंडली में शुक्र का घर है ये, तो उससे देख रहा है, तो यहाँ पर उसकी भी सफलता मिलेगी और आपकी रोजाना की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। और आपकी समझ लिए वैवाहिक जीवन अगर टूटने की कगार पर आ गया था तो वो 3 फरवरी के बाद से दोबारा से चेंजिंग दिखेगी और आपके स्पाउस जो हैं वो आपके लिए फिर से तत्पर हो जाएंगे और फिर आपके कहने पे मानने लगेंगे, फिर आपसे पहले जैसा प्रेम प्राप्त होने लगेगा और आप उनको प्रेम करने लगेंगे, तो दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको सिर्फ इतना करना होगा मिथुन वालों, थोड़ा सा अगर आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो जैसे कभी कभी इग्नोर करते चले जाएंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, बुध वालों के लिए अगर इग्नोर करते हैं वो अपने स्पाउस को, तो ऑटोमेटिक कपल्स जो है खुश ही रहेंगे, प्रसन्न ही रहेंगे। ये आप आजमा के देख लेना, क्योंकि ये चीज़ जो है हर किसी में नहीं होगी, बुध वालों में होगी। बुध वालों में बचपना होता है, इसलिए इनकी जो है बचपने वाली बातें होती है, तो इनके स्पाउस को लगता है कि बचकाना दिमाग है, तो वो थोड़ा बहुत इनको बच्चे समझ के इनके साथ गलत बिहेव भी कर लेते हैं, गलत तरीके से इनको ट्रीट भी कर लेते हैं, इनका मजाक भी बना देते हैं। मगर ये जो है मजाक बनाना इनके लिए जो है, ये उसे इग्नोर करें, उस टाइम रेस्ट कर लें, तो ये इनके लिए बेटर रहेगा। अन्यथा जो है वो आगे बढ़ जाएगी बात और दिक्कतें होंगी। और इनका अब देखिए सप्तम दृष्टि हो गई पंचम हाउस पे, तो इनका प्रेम संबंध बनेगा 101% अगले 2.5 महीने में। कोई चल के खुद आएगा और वो चलेगा भी रहेगा भी, मगर आने वाले टाइम में जैसे ही शनि जो है चाल चेंज करेगा 2025 के बाद 10 में, तो आपका व्यापार और नौकरी की तरफ रुझान हो जाएगा, आप अपने प्रेम को टाइम नहीं दे पाएंगे और आपका प्रेम वो जाके 10 में जब जैसे शनि पहुंचेगा तो आपका प्रेम संबंध छूट जाएगा आपसे, ये आप 100% लिखवा लें। और आपको इस टाइम अवार्ड भी मिल सकता है, कोई नेम भी मिल सकता है, फेम भी मिल सकता है, जो आपने सफलताएं के लिए मेहनत की वो सफलताएं अब मिल जाएंगी, क्योंकि अब तक जो है आपकी वो जो है आपको लोगों समझ नहीं पाए, आप मेहनत करते थे उसका फल दूसरे उठा के ले जाते थे, मगर अब जैसे गुरु भरणी नक्षत्र में आया है तो अब आपको आपके किए का मिलेगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो अब फल उसका आपको ही मिलेगा। और अब मकर राशि में बैठ के मंगल आपको सप्तम दृष्टि से अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम दृष्टि से मंगल जो बैठे देखेगा आपके उसको देखेगा थर्ड हाउस को, तो थर्ड हाउस को जब मंगल देखता है तो पराक्रम में वृद्धि हो जाती है और पराक्रम स्पीड में हो जाता है, और जातक आलस्य को दूर करके और अपने भाई बहनों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बन जाता है। तो मंगल अपने 40 दिन तक अभी इसी में रहना है, तो आपको सफलता मिलनी तय है। और आपको सफलता ऐसी छोटी मोटी सफलताएं नहीं मिलेंगी, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी, आपको ये ध्यान रखना। और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो आपके पास जो धन जमा नहीं होता वो अब धन जमा शुरू होना हो जाएगा, और धन आप लोगों के लिए खर्च करेंगे, जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की शुभ दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल अष्टम में जरूर है मगर शुभ है, क्योंकि मंगल अष्टम में जरूर शुभ है। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो 11th हाउस पड़ रही, तो आपके नेम फेम अवार्ड आपकी क्षमता आपकी मेहनत आपकी किए हुए कार्य द्वारा ही बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी। आप एक लग्जरी लाइफ जीने वाले टाइम आ रहा है, मगर आप ध्यान रखें आपको 2.5 महीने शुक्र और बुध के उपाय और शनि के उपाय करने ज़रूरी है, अवश्य इतनी इम्पोर्टेंट है, वरना 2.5 महीने बाद जैसे गुरु 12वें में आएगा तो फिर दिक्कतें पैदा कर देगा। इसलिए ये उपाय का टाइम है, ये इस टाइम किए हुए उपाय अगले 11 महीने के लिए आपको लाभदायक होंगे। अभी तो अगले 13 महीने के लिए लाभदायक हो, 2 महीने तो लगभग अभी इसी में रहेगा।
क्या कहते हैं 11th हाउस में। फिर उसके बाद जब 12वें में आएगा, 12वें में गुरु अच्छा नहीं फल देगा, तो उसके लिए आपको अभी से उपाय करते हुए चलने चाहिए। जो मैं उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को आप गिरा बांध लें। आपको उस दिन उस उपाय को करना वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मिथुन राशि वालों आप 2.5 महीने बाद गुरु के 12वें में आने के बाद आप पछताएंगे। मगर शनि अच्छा है कुंडली में, मैं कहता हूँ शनि अच्छा होता है तो राहु केतु और गुरु कंट्रोल रहते हैं, तो फिर भी आपको फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। शनि नवम हाउस में बहुत शुभ स्थिति में बैठा है, इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। मगर फिर भी अगर आप उपाय करते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा। देखिए सबसे पहला उपाय ये है, शुक्रवार के दिन आपको अपने ऊपर से 1.25 किलो चावल एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को देने होंगे जो भीख नहीं मांगता हो। दूसरा उपाय है, बुध के लिए आपको बुधवार के दिन 11 बुधवार लगातार आपको गाय को चारा खिलाना होगा, और चितली गाय हो तो ज़्यादा बढ़िया है और काली गाय हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा उपाय शनि के लिए आपको उपाय ये करना है, शनि के लिए आपको सरसों का तेल दान देते रहना है जो भीख ना मांगता हो उसको। ठीक है, ये 3 उपाय करते रहें। ये हर शनिवार, बुधवार और शुक्रवार के 3 उपाय, 3 उपाय आप 2.5 महीने तक करते रहें तो अगले आने वाले 2.5 साल 5 साल आपके लिए अच्छे व्यतीत होंगे। अन्यथा आपको गुरु के 12वें में जाते ही वैसे ही दिक्कतें प्रारंभ हो जाएंगी। वो दिक्कतें आपके लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर कोई एजेड है उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एजेड है तो उसको जो है मुंह की जो बहुत बड़ी बीमारी है वो तक होने की संभावना बन सकती है। मगर कुंडली में ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हुए तो नहीं होगी, या कुंडली में ग्रह बुरी अवस्था में बैठे हुए तो हो जाएगी। अगर कुछ ऐसी अवस्था बनती है तो छोटे छोटे उपायों से हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप ये उपाय करते हुए चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मूलांक 3 वालों को जरूरी है करना ये उपाय, मूलांक 2 वालों को जरूरी है ये उपाय करना, मूलांक 7 वालों को भी जरूरी है उपाय करना, मूलांक 9 वालों को उपाय करना जरूरी है। वैसे तो करने के लिए 1 वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये समय, तो और 5 वालों के लिए भी अच्छा समय है, 4 वालों के लिए भी अच्छा समय है, और आपके 8 वालों के लिए भी अच्छा समय। मगर उपाय ये भी कर लेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या नाम वाले, मिथुन लगन वाले, मिथुन राशि वाले सब इसको उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि नवम में शनि सबसे शुभ अवस्था में है इस टाइम। बस नवम में शनि अगर कुंडली में किसी के बैठा हो, मैं बताता चलूँ तो उसका भाग्योदय थोड़ा देर होता है,